झेलम की वाटर लेवल पिछले कुछ वक्त से काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। राम मुंशी बाग में अगर देखें तो 22 फीट का लेवल भी क्रॉस हो गया है। क्या ऐसे में डल के गेट्स खोले जाएंगे और यहाँ से पानी वहाँ की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। और डल में एक अच्छी खासी आबादी है, कसीर तादाद में लोग रहते हैं, वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ LCMA के वाइस चेयरपर्सन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सलीम साहब, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? क्या मौजूदा वक्त में डल के गेट्स खोले जाएंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि आज सुबह से ही डिफरेंट नोटिस इशू किए गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से कि डेंजर जो लेवल है हमारा उसको टच कर गया। पहले तो फ्लड अलर्ट लेवल जो 18 फीट था, देन 8 बजे 21 फीट जब टच हुआ, तो उन नोटिस को देखते हुए हमने भी सोचा, बिकॉज LCMA में डल इज अंडर मी, तो प्रोटेक्शन उन लोगों की मेरी जिम्मेदारी है और उनको बताना ज़रूरी था कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है। युथ गश्ना आसुन कि तुम वनहन पत है ऐसे तो वो थे ना, क्योंकि पहले हुआ 2014 में कोई डल का गेट नहीं खोला था, वाटर ने ब्रीच किया और पानी वहाँ चला गया और काफ़ी नुकसान हुआ। तो जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, लाल चौक में लोग दुकानें खाली कर रहे हैं, काफ़ी एरियाज में लोग निकल रहे हैं, दूसरी मंजिलों पे अपना सामान चढ़ा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि क्या पता कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए कि पानी का लेवल ऐसा बढ़ जाए, ब्रीच हो जाए या कुछ और हो जाए, या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि वेयर फॉर मेंटेनिंग हाइड्रोलॉजी, अगर इंजीनियर्स कहते हैं, एंड गेट ओपन किया जाए, तो एटलीस्ट जो डल डिवेलर्स हैं दे शुड बी हैव इंफॉर्मेशन, उनको पता हो, वो प्रिपेयर हो जाएं। घरों में बीमार होते हैं, माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इतना तो जो नौजवान लोग हैं घरों में वो अरेंजमेंट्स कर लें। एंड ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीफ सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमने वही लोगों को बताया कि ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है और इस हिसाब से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। कोई ऐसा नहीं है कि गेट, मैंने ये उसमें आप नोटिस भी अगर पढ़ेंगे कि देयर माइट अराइज अ सिचुएशन वेयर गेट्स ओपनिंग में भी रिक्वायर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गेट खोला हुआ है या कुछ। आप यहाँ पे हो ये देख रहे हो इस वक्त, बिल्कुल ये गेट है, इट इज लॉक्ड, दिस इज द लेवल ऑफ झेलम एंड दैट इज लेवल ऑफ डल। तो और इस वक्त सबसे अच्छी जो खबर हमें आई है कि वाटर हैज स्टार्टेड रिसीडिंग एट संगम एंड दैट इज द साइन ऑफ रिलीफ, कि वहां पे अब पानी नीचे आ रहा है, रिसीड हो रहा है, एंड बाय 3-4 आवर्स वाटर विल स्टार्ट रिसीडिंग हियर आल्सो। और लेकिन जो मुझ पे जिम्मेदारी थी एज वाइस चेयरमैन ऑफ LCMA टू इन्फॉर्म माई पीपल, एज हमारे जो DC साहब हैं श्रीनगर के, ही इन्फॉर्म्ड the people, SMC commissioner informed the people, flood department informed the people, and that way we also informed the people to take all precautionary measures. एहतियात कीजिए, ख्याल रखिए, और अगर इस वक्त शिफ्ट भी होना पड़ा, सामान भी कहीं पे शिफ्ट करना पड़ा, अपने लिए है, ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। That was all, yes. तो लेकिन अगर हम देखें ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां डल का गेट खोलना पड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। पानी श्रीनगर में अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संगम में रिसीड हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तो डल में एक अच्छी खासी आबादी है, कितना रिस्क है, कितने वल्नरेबल है वो लोग? डल के लिए हमने कोई पानी इस तरह से नहीं खोलना है कि इट विल गो अवे और बस ये वहां पे भी 21 फीट। राइट नाउ डल इज एट 10.5 फीट, 10 फुट और 5 फीट इंच पे है, और हमारा जो डल की कैपेसिटी है एज पर पॉपुलेशन देयर, हम 12 फीट तक वहां पर पानी ले सकते हैं। इन केस ये खोला जाए, इट वुड बी कंट्रोल्ड ओपनिंग, ये वो नहीं होगा कि हम इसको 21 फीट पे ले जाएंगे, ओनली 12 फीट, क्योंकि 12 फीट हमारा वहाँ का वो है जो हम कैपेसिटी, उसमें हमारे घरों में पानी नहीं आएगा। वो कंट्रोल्ड ओपनिंग होगी कि 12 फीट वहाँ हो गया, गेट फिर बंद कर लिया। अच्छा, दैट इज जस्ट टू टेक सम वाटर फ्रॉम झेलम रिवर, ताकि बाकी जगहों पे खराबी न हो। और प्लस डल इज ए वाटर बॉडी में पानी जा सकता है एज इट इज हैपनिंग, और 12 फीट वहां की कैपेसिटी है जिसपे, लेकिन फिलहाल वैसा भी नहीं है। वाटर हैज स्टार्टेड रिसीडिंग, लेट अस प्रे, हम भी सब दुआ करें, आप भी दुआ करें, ये जल्दी से हो जाए एंड ऑल विल बी हैविंग गुड लाइफ अगेन। तो ओवरऑल कैपेसिटी डल की 12 फीट है, yes. अभी वो 10.5 पे चल रहा है, तो 1.5 फीट हमारे पास क्वेश्चन था, तो 1.5 फीट से ज्यादा हम उसमें डाल नहीं सकते। इन केस वी डू दैट, देन वी आर पुटिंग आवर पॉपुलेशन टू इनकन्वीनियंस। ओके, थैंक यू सो मच सलीम साहब। तो ये डल ड्वेलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसा सलीम साहब ने भी कहा
कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है कि डल के गेट्स खोलने पड़े तो उसे सिर्फ उस लेवल पे खोला जाएगा जहां डल में जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां फ्लोटिंग मार्केट्स है, वहां वेजिटेबल मार्केट्स लगते हैं, कई सारी चीजें हैं, तो उनके घरों में पानी नहीं जाएगा। 10.5 फीट पे डल इस वक्त है। ऐसा नहीं करेंगे कि उसे हम 21 फीट पे ले जाएंगे, बल्कि 10.5 फीट से 12 फीट पे ले जाया जाएगा, यानी 1.5 फीट और उसमें ऐड होगा। और फिलहाल इस वक्त हमारी वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी अब रिसीड करना शुरू हो गया है। मुझे लगता है 3-4 घंटे में आप देखोगे यहाँ पे भी वो रिसीडिंग इफेक्ट हो जाएगा एंड इट वुड बी क्लियर बाय टुमारो। और अल्लाह की एक रहमत ही थी कि मौसम ठीक हो गया, कि जो इतना खतरनाक बारिशें चल रही थी और आज ही शाम को देखिए आप कितना क्लियर हो गया है मौसम। साउथ में कोई बारिश नहीं है, तो दैट इज ए पॉजिटिव साइन। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। और जैसा इन्होंने भी कहा कि ऐसी शायद नौबत ना आए कि डल के गेट खोलने पड़े, और अगर खोले भी जाएंगे तो इसे सिर्फ और सिर्फ 12 फीट तक ले जाया जाएगा, उसके बाद एक बार Yes. फिर से इसे बंद किया जाएगा। Yes. अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।